असल में एक आग लगने की घटना के दौरान 4 छोटे कछुओं और एक चूहे को बचाया गया था। ये चूहा बहुत ही समझदार था और उसने उस लड़की का चेहरा अपने दिल में बसा लिया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सीवर में जाने के बाद उस चूहे का शरीर बदलने लगेगा और वो धीरे धीरे एक इंसान जैसा दिखने लगेगा। अब उन 4 छोटे कछुओं की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसी चूहे पर आ गई थी। वक्त बीतता गया और वे चारों कछुए बहुत तेजी से बड़े होने लगे। हैरानी की बात यह थी कि वे भी इंसानों की तरह दिखने लगे थे और बहुत बुद्धिमान हो गए थे। धीरे धीरे उनका मन बाहर की दुनिया देखने के लिए मचलने लगा, लेकिन अगर वे बाहर जाते तो इंसान उन्हें कोई अजीब जीव समझकर उन पर रिसर्च करने लगते। सैम ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने बहुत सावधानी बरती। एक दिन सफाई करते वक्त सैम को मार्शल आर्ट्स की एक किताब मिली। इससे उसे एक रास्ता सूझा। उसे लगा कि अगर वे इसे सीख ले तो वे अपने चारों बच्चों की हिफाजत कर सकेंगे। सारे दाम पेच सीखने के बाद उसने अपना सारा हुनर उन चारों भाइयों को सिखा दिया। उन सबकी पसंद अलग अलग थी। लियो को तलवारबाजी का शौक था तो लाल रंग वाले राफ को खंजर चलाना पसंद था। नारंगी कछुए माइक को ननचाकू का शौक था और बैंगनी कछुआ डॉन लाठी चलाने में माहिर था। चारों कछुए बहुत ही प्रतिभाशाली थे और कुछ ही सालों में उन्होंने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। अब सैम को भरोसा हो गया था कि वे बाहर की दुनिया का सामना कर सकते हैं। बड़े होने पर ये कछुए दिखने में भले ही डरावने थे, लेकिन वे बहुत ही नेक दिल थे। वे रात के अंधेरे में शहर के रक्षक बन गए और बुराई को खत्म करने लगे। वहीं जिस लड़की ने उन्हें बचाया था वो भी अब बड़ी हो चुकी थी और एक न्यूज रिपोर्टर बन गई थी। उसका नाम अप्रैल है। एक दिन कुछ हथियारबंद लुटेरों ने पूरे मेट्रो स्टेशन को लूट लिया। किस्मत से अप्रैल भी वही थी और अपनी रिपोर्टर वाली आदत की वजह से उसने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लुटेरों ने उसे देख लिया। जब वे उसे मारने ही वाले थे तभी मेट्रो की लाइटें बंद हो गई और 4 परछाइयों ने पलक झपकते ही उन सभी लुटेरों का काम तमाम कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो लुटेरे कोने में बंधे हुए मिले। उन कछुओं को लगा कि वे चुपचाप निकल गए हैं, लेकिन अप्रैल उनके पीछे पीछे चल दी। आखिरकार उसने एक ऊंची इमारत की छत पर उन चारों को देख ही लिया, लेकिन तभी उसने कैमरे का फ्लैश जला दिया और एक फोटो खींच ली। पकड़े जाने के डर से अप्रैल वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसे एक लंबी और भारी चेन से पकड़कर वापस खींच लिया गया। बहुत गर्मी है, मुझे अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है, हमें तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। वे चारों भाई उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वे बस चाहते थे कि वो फोटो डिलीट कर दे। लेकिन अप्रैल बहुत डरी हुई थी। उसे शांत करने के लिए जब माइक ने अपना नकाब उतारा तो उसे देखकर अप्रैल डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो फोटो डिलीट हो चुकी थी। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? हम निंजा हैं। वैसे तकनीकी तौर पर देखा जाए तो हम कछुए हैं, अभी जवान हैं, लेकिन हम बड़ों की तरह बात कर सकते हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अप्रैल को चुप रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वे गायब हो गए, लेकिन अप्रैल ने बहुत फुर्ती दिखाई और उनके जाने से पहले एक और फोटो खींच ली। उसे न जाने क्यों उन कछुओं से एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। घर जाकर उसने पुराने सामान को खंगाला और उसे एक वीडियो टेप मिला। वीडियो देखने के बाद उसे सब याद आ गया। ये वही 4 कछुए थे जिन्हें उसने बचपन में आग से बचाकर आजाद किया था। दूसरी तरफ वे चारों कछुए चुपचाप सीवर में अपने ठिकाने पर लौट आए। दरअसल आज रात का काम उन्होंने सैम की इजाजत के बिना किया था। सैम को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वे इंसानों की पकड़ में न आ जाएं। वो उनसे कड़ाई से पूछने लगा कि वे रात भर कहाँ थे, लेकिन वे सब चुप रहे। उन्हें पता था कि वे पकड़े गए हैं। तब सैम ने अपना आखिरी दाव चला। वो उनका सबसे पसंदीदा खाना ले आया, यानी पिज्जा। पिज्जा के लालच में वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। जब सैम को पता चला कि किसी ने उनकी फोटो खींच ली है तो उसे खतरे का एहसास हुआ। साइलेंस। सैम को इतना परेशान देखकर चारों भाई तुरंत बाहर गए और अप्रैल को अपने साथ ले आए। खुशकिस्मती से अप्रैल को अब तक सच्चाई पता चल चुकी थी, वरना एक बड़े चूहे को देखकर वो बुरी तरह डर जाती। इसके बाद सैम ने उन्हें उनकी असलियत बताई। वो भी एक लैब का चूहा था जो अप्रैल के पिता की लैब में रहता था। वहाँ मैक्स नाम का एक आदमी एक खास दवा पर रिसर्च कर रहा था। वो दवा चूहे और उन चारों कछुओं पर पूरी तरह असर कर चुकी थी, लेकिन मैक्स बहुत लालची निकला। वो पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर अपनी दवा बेचना चाहता था। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन अप्रैल के पिता जॉन ने उस लैब में आग लगा दी ताकि उसका ये गलत मंसूबा कामयाब न हो सके। पर अफसोस कि उस रात जॉन की जान चली गई। सच जानकर अप्रैल को अपनी गलती समझ आई। वो मैक्स को अपना सगा मानती थी और उसने वो फोटो भी सबसे पहले उसे ही दिखाई थी। मैक्स ने अप्रैल के फोन की लोकेशन का पीछा करते हुए उनका ठिकाना ढूंढ लिया। तभी अचानक ढेर सारे सैनिकों ने वहां हमला बोल दिया और सीवर में बमबारी शुरू कर दी। कछुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सैम ने हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला किया। उसने अकेले ही कई सैनिकों को धूल चटा दी। उधर कछुओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दिया, लेकिन मैक्स के पास अभी भी एक बड़ा प्लान बाकी था। उसने खतरनाक श्रेडर के साथ हाथ मिला लिया था और एक सुपर रोबोटिक सूट तैयार किया था। सैम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुकाबला किया, पर रोबोटिक सूट बहुत भारी पड़ रहा था। उस मशीन में बहुत ही आधुनिक हथियार और मिसाइलें लगी हुई थी। धीरे धीरे सैम की ताकत कम होने लगी और वो खतरे में आ गया। सैम को मुसीबत में देख अप्रैल ने हिम्मत जुटाई और एक खंजर उठाकर सीधे दुश्मन पर हमला किया। उसने उस मशीन के कमजोर जोड़ पर वार कर दिया। अप्रैल को खतरे में देख सैम बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो खुद फिर से मुसीबत में फंस गया। तभी निंजा कछुए भी मदद के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक मास्टर श्रेडर के कब्जे में आ चुके थे। उसने कछुओं को धमकी दी कि वे अपने हथियार डाल दे और बिना किसी शर्त के हार मान ले। बेचारे कछुओं के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। श्रेडर ने अपनी बात नहीं मानी और जीत मिलने के बाद भी मास्टर को जान से मारने का हुक्म दे दिया। फिर उसने उन कछुओं को बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया और पकड़ लिया। श्रेडर चिल्लाया, चौथा कहाँ है? वो मर चुका है, इस जगह को पूरी तरह तबाह कर दो। साइलेंस। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि चौथा लाल कछुआ राफेल अभी जिंदा है। वो तो बस मलबे के नीचे दबकर बेहोश हो गया था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। बाहर निकलते ही उसने मलबे में मास्टर को ढूंढ निकाला। खुशकिस्मती से मास्टर की सांसें अभी चल रही थी। तभी अप्रैल को बाकी कछुओं के ठिकाने का सुराग मिल गया। अप्रैल ने बिना देर किए
अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और राफेल को साथ लेकर तेजी से उनका पीछा करने लगी। ये लड़का भी बड़ा निडर निकला। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सीधे एरिक के गुप्त अड्डे में जा घुसा। उसी वक्त एरिक को खबर मिली कि कछुए उसके हाथ लग गए हैं। अब उसने अपने खतरनाक और शैतानी प्लान पर काम शुरू कर दिया। उसने ऊंचे टावर पर कई टन जहरीली गैस तैयार कर रखी थी, जिसे सूंघते ही इंसान का शरीर गलने लगता और उसकी मौत हो जाती। उसका प्लान था कि पहले शहर में डर फैलाऊं और फिर कछुओं के खून से बनाई गई दवा को महंगे दामों पर बेचो। दौलत और शोहरत कमाने का एक बहुत बड़ा रास्ता उसके सामने खुला था। इस बीच कछुओं का खून बहुत तेजी से निकाला जा रहा था। अचानक खतरे का सायरन बज उठा, क्योंकि राफेल वहां तबाही मचा रहा था। सबको धूल चटाते हुए राफेल हर रुकावट को पार कर लैब तक पहुंच गया। वहां खड़े गार्ड्स को ढेर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसके भाइयों को जिस कांच के पीछे रखा गया था वो बहुत ही मजबूत था। शायद वो मेड इन चाइना था। जब वो पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने ही वाला था, तभी श्रेडर अपनी मशीन वाली ड्रेस पहनकर वहां आ धमका। भाइयों को बचाने के लिए उसे पहले इस लोहे के दानव से निपटना होगा। लेकिन राफेल अकेला श्रेडर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जब मास्टर ही उससे हार गए थे तो राफेल की क्या बिसात। श्रेडर ने बिना ज्यादा मेहनत किए राफेल को बुरी तरह पीट दिया। उसने राफेल की मजबूत ढाल को भी अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की। श्रेडर को जहर छोड़ने की जल्दी थी, इसलिए वो वहां से फौरन निकल गया। विलेन के जाने के बाद ही कहानी में नया मोड़ आता है। तभी अप्रैल भी उस लैब में पहुंच गई और उसने कंट्रोल पैनल पर जाकर कुछ बटन दबाए, जिससे कछुओं के शरीर में एड्रेलिन का भारी डोज पहुंच गया। तीनों कछुओं में अचानक गजब की फुर्ती आ गई। उन्होंने एक ही झटके में उस मजबूत कांच को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने फौरन बेहोश पड़े राफेल को उठाया और अपने हथियार लेकर मैदान में कूद पड़े। उन्हें एरिक के उस गंदे प्लान को हर हाल में रोकना था, पर बाहर निकलते ही वे एक बड़ी ही अजीब स्थिति में फंस गए। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और रास्ता काफी लंबा था, तो माइकल ने अपना हुनर दिखाना शुरू किया। साइलेंस। कछुए मिलकर गाना गाने लगे और अपनी ही मस्ती में डूब गए। इस छोटी सी मस्ती के बाद लिफ्ट टावर की छत पर पहुंच गई। श्रेडर वहां जहर फैलाने का आखिरी कदम उठा ही रहा था। उसी वक्त अप्रैल और उसके बॉयफ्रेंड ने उस जगह को ढूंढ लिया जहां एरिक जहर का तोड़ यानी एंटीडोट बना रहा था। उन्होंने आग बुझाने वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया और एरिक के हाथ से वो एंटीडोट छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ छत पर जंग छिड़ चुकी थी। भले ही कछुओं में नई ताकत थी और वे सब साथ मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी वे उस ताकतवर मशीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। श्रेडर बड़ी आसानी से कछुओं को धूल चटा रहा था। तभी माइकल को बचपन की वो बात याद आई जो मास्टर ने उन्हें सिखाई थी। उनकी टीम ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और श्रेडर पर लातों की बरसात कर दी। हर वार के साथ उनकी ताकत बढ़ती गई और आखिर में राफेल की एक जोरदार लात ने फैसला कर दिया। मशीनों के उस्ताद डॉनी ने फौरन कंट्रोल पैनल संभाला और आखिरी सेकंड में जहर छोड़ने वाली मशीन को बंद कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। श्रेडर छत से नीचे नहीं गिरा था और वो दोबारा ऊपर चढ़ाया। उसने बिना सोचे समझे नुकीले चाकू फेंकने शुरू कर दिए। चारों भाइयों ने फुर्ती दिखाई और उन वारों को रोका, पर उन्हें पता चला कि श्रेडर का निशाना वे नहीं बल्कि वो टावर था। अगर वो टावर गिरता तो सारा जहर पूरे शहर में फैल जाता। कछुओं ने अपनी जान पर खेलकर उस टावर को गिरने से रोका। तभी श्रेडर ने मौका पाकर उन पर हमला करना चाहा, लेकिन अप्रैल वहां एंटीडोट लेकर आ गए। श्रेडर पहले उस दवा को छीनना चाहता था, वरना जहर फैलाने का कोई फायदा नहीं होता, पर उसे अंदाजा नहीं था कि कछुए टावर को थामे हुए भी उसे रोक लेंगे। जैसे ही उनका ध्यान भटका, श्रेडर ने झपट्टा मारकर अप्रैल को नीचे धक्का दे दिया और एंटीडोट छीन लिया। खुद को बचाने के लिए वो टावर से लटक गया। तभी कछुओं ने एक के बाद एक नीचे छलांग लगा दी और अप्रैल को बचा लिया। श्रेडर ने फिर से पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। एंटीडोट वापस लेने के लिए उन्होंने एक दूसरे की मदद से अप्रैल को हवा में उछाला। आखिर में श्रेडर के नीचे गिरते ही ये बड़ी मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन इस वक्त मास्टर की हालत बहुत नाजुक थी, पर चूंकि ये एंटीडोट कछुओं के खून से बना था तो इसका मतलब था कि ये मास्टर को भी मौत के मुंह से वापस ला सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। दवा ने जादू की तरह काम किया। पांचों का परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन कछुओं का असली सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। ये फिल्म हमारे बचपन की यादों से जुड़ी है। निंजा टर्टल्स का ये वर्जन वाकई पुरानी यादें ताजा कर देता है। कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके स्पेशल इफेक्ट्स और डायलॉग्स देखने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग कहते हैं कि कछुओं को बहुत अजीब दिखाया गया है, पर मुझे ये ठीक लगे। अगर उन्हें ज्यादा मासूम दिखाया जाता तो वो नकली लगता। वैसे आप में से कितने लोगों ने निंजा टर्टल्स का कार्टून देखा है?